क्वेश्चन कह रहा कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, और ए बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 3,2 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 5,1 इज डिवाइडेड एट पॉइंट पी इन द रेशियो 1:2। वो जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसको पी पॉइंट पे डिवाइड कर रहा, जो डिवीजन है उसका रेशियो दिया हुआ 1:2 का, राइट। It lies on the line 3x minus 18y plus k is equal to 0. Find the value of k. यहाँ पे हमें जो लाइन है उसका जो इक्वेशन है वो गिवन है और हमें क्या करना है, उसमें k का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, हमारे पास एक ये लाइन सेगमेंट है, राइट। लाइन सेगमेंट हमारा है a एंड b, ठीक है। a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 3,2 एंड जो b है उसके कोऑर्डिनेट है 5,1, राइट। और एक देखो यहाँ p पॉइंट पे इसको कट कर रहा है, जो किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, 1:2 में, राइट। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई ये जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, इक्वेशन है 3x minus 18y plus k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इस k का वैल्यू हमको बताना है, ठीक। तो देखो करते क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो हम लोग p पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स x, y लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पर रेशियो गिवन है हमारे पास, रेशियो गिवन है, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला की अगर बात करें तो x इज इक्वल टू क्या होता है, m2x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और अगर y के लिए बात करें तो y के लिए होता है m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट। अब एक चीज़ और यहाँ पे कि भाई m1 और m2 क्या है, तो ये हमारा जो रेशियो गिवन होता है वो m1 और m2 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, राइट। अब ये सारे वैल्यूज पुट करके हम x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट मीन्स p के कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू m2 मीन्स की 2 इंटू x1 3 प्लस m1 1 इंटू x2 5 डिवाइडेड बाई m1 1 प्लस m2 2 है हमारे पास, ठीक। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 11/3, ठीक है। अब आते हैं y पे, y फाइंड करेंगे तो वैल्यू पुट करो, m2 हमारे पास है 2 इंटू y1 2 प्लस m1 है 1 और जो y2 है वो भी है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ से मिलेगा हमको 415/3। ये हमारे पास y का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखो वैल्यू ऑफ x एंड y पुटिंग इन इक्वेशन, ठीक। इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 18y प्लस k इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे करना क्या, हमको वैल्यू पुट करना है x और y का, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आया 11/3, तो यहाँ पुट कर देंगे 11/3 माइनस 18 इंटू वाई का वैल्यू क्या आया 5/3 प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। बुक थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि ईजिली लिखना नहीं पॉसिबल हो पा रहा, ठीक है। यहाँ 3 से हम क्या करेंगे, इस 3 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 3 से 18 को 6 टाइम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 11 माइनस यहाँ पे 6 इंटू 5 बचा, तो 6 5 जा 30 प्लस k इज इक्वल टू 0,
ठीक है। अब यहाँ पे हमको k का वैल्यू फाइंड करना, तो k यहीं पड़ा रहने देंगे इधर ही, और 11 और -30 दूसरी तरफ लेके चलेंगे। जब -30 उधर जाएंगे तो लेके +30 हो जाएगा, माइनस मीन्स कि 11 को जब उधर लेके जाएंगे तो -11 हो जाएगा, राइट। यहाँ से k का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, 19। क्लियर। तो k का वैल्यू ही हमको फाइंड करना था, जो हमारे पास आ गया 19।